हरियाणा की टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत का रहस्य अभी बना हुआ है। हालांकि कल ही उनके शव का पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन उसमें भी टिश्यू और विसरा जो है प्रिजर्व कर दिया गया है। इसलिए मौत की वजह क्या है, क्या वाकई में जो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि हत्या की गई है तो वाकई में उनकी हत्या हुई है, या फिर जो बताया जाता है कि हार्ट अटैक से मौत है वो सही है। अभी तक ये सब कुछ रहस्य में बना हुआ है। और लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हुई है उससे कैसे पता चलेगा कि सोनाली फोगाट की मौत किस वजह से हुई, ये कैसे समझ पाएंगे, ये जानने के लिए हम आए हैं वेस्ट जोन ऑफ इंडियन एकेडमी के फॉरेंसिक मेडिसिन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर शैलेश मोहिते के पास। सर नमस्कार। नमस्कार। सोनाली फोगाट का केस आपने थोड़ा बहुत तो आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को। जी। पोस्टमार्टम करवाया गया है ये जानने के लिए कि क्या उनकी मौत कैसे हुई है। अब उसमें कई चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे कि सीए एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस की बात है, हिस्टोपैथोलॉजी की बात है, साथ ही सेरोलॉजिकल की बात है। तो ये जो टर्म है ये क्या है, और आम आदमी कैसे समझ पाएगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कैसे ये जाना जाता है कि जो इंसान की मौत हुई है वो स्वाभाविक है या फिर किसी साजिश के तहत की गई है। कोई भी पोस्टमार्टम जब करते हैं तो वो करने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण होता है कि मौत की वजह क्या है ये जानना। यदि वजह पता चलती है तो वो तुरंत ही डॉक्टर अपने कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट में लिख देते हैं। मगर यदि मौत की वजह क्लियर नहीं है या उसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए अलग अलग तरीके के इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं। एक इन्वेस्टिगेशन होता है कि केमिकल एनालिसिस। अब ये केमिकल एनालिसिस में डॉक्टर क्या करते तो शरीर के कुछ अंग और खून या पेशाब ये लेके उसको फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा जाता है, जिससे यदि कोई पॉइजन है तो एक पॉइजन है या अनेक है और कितनी मात्रा में है और वो मात्रा आदमी की मौत के लिए जिम्मेदार हो सकती है या नहीं, इसकी जांच मिलती है ये केमिकल एनालिसिस से। हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में फिर से शरीर के अलग अलग अंग जिसमें यदि कोई बीमारी की शुरुआत दिख रही है या सस्पिशियस है, ऐसे टिश्यूज को लेके फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करके पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के पास भेजे जाते हैं। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट उसकी स्लाइड्स बनाकर उसका स्टडी करके फिर उसके बारे में रिपोर्ट देते हैं। अब और जब रिपोर्ट देते हैं तो उन्होंने जब शरीर में वो अंग था तो किस तरीके से दिख रहा था, नॉर्मल साइज में था, बड़ा था, छोटा था, और स्लाइड्स में क्या दिखता है उसके आधार पर यदि उस मृत व्यक्ति को कोई बीमारी थी तो किस हद तक थी, इसके बारे में एक रिपोर्ट देते हैं, वो हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट है। सीरोलॉजिकल टेस्ट अगर करना है तो वो भी बीमारी के लिए है, उसके लिए ही ब्लड लेके माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के पास भेजा जाता है, जिससे वो डॉक्टर्स को सस्पेक्ट कौन सी बीमारी है वो वाकई में है या नहीं है इसके बारे में रिपोर्ट देते हैं। अब ये जब तीनों रिपोर्ट आएंगे, डॉक्टर्स ने जो अपना पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया है, डिटेल्ड रिपोर्ट, ये सब का मिलाप करके मृत्यु की वजह क्या है, नेचुरल है अननेचुरल है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वो अपना रिपोर्ट दे देते हैं। ये तीनों जो आपने बातें बताई, ये क्या जी। सभी तरह के मौत के संदर्भ में पोस्टमार्टम में होता है कि पहले प्राथमिक तौर पर नहीं पता चलता है, या फिर कुछ शक गहराता है या कोई आरोप लगता है तभी किया जाता है। नहीं, जैसे कि अगर मृत्यु की वजह यदि स्पष्ट है तो उसमें डॉक्टर जो स्पष्ट वजह है वो देते हैं। मगर अगर स्पष्ट वजह देने के बावजूद भी डॉक्टर्स को लगता है कि इसमें कि कोई नशीली पदार्थ के इन्फ्लुएंस में थे, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, बट टू रूल आउट उसके लिए भी रखा जाता है। हिस्टोपैथोलॉजी रूल आउट करने, जरूरी नहीं कि वो बीमारी हो या कोई नशीली चीज उस आदमी के शरीर में हो, नहीं है ये प्रूव करने के लिए भी रखा जाता है। यानी इस मामले में ये हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मौत की वजह स्पष्ट नहीं है, इसीलिए इतने ये सब करने की जरूरत पड़ गई। हाँ, अगर मृत्यु की वजह पता होती तो डॉक्टर्स ने अपना स्पष्ट कारण, मृत्यु का कारण दिया होता,
उसके बावजूद भी ये इन्वेस्टिगेशंस रखे जा सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं। दिस इज एट टाइम्स टू प्रूव और डिसप्रूव, तो इसके लिए ये सैंपल्स रखे गए हैं। सर इसमें 3 तरह के अध्ययन और विश्लेषण है, तो काफ़ी वक्त लगता होगा, तो क्या माना जाए फाइनल रिपोर्ट कब तक आ पाएगी? आम तौर पर केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट किस तरीके के पॉइजन सस्पेक्ट है उसके ऊपर है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी प्रायोरिटी पे कितना केस लेती है, तो भी उसको 10 से 15 दिन का टाइम लग सकता है पूरी ढंग से जांच करके रिपोर्ट देने में। मगर अल्टीमेट डिसीजन वो फोरेंसिक साइंस लैब का होगा, क्योंकि जांच वो करेंगे। हिस्टोपैथोलॉजी को आमतौर पर 5 से 6 दिन में स्लाइड्स बनती है, 7 दिन में स्लाइड बनेगी। उसके बाद 2-3 दिन में रिपोर्टिंग होके एक 10 दिन में रिपोर्ट आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रहा सीरोलॉजिकल, तो वो तो विद इन 1 वीक वो भी रिपोर्ट आ जाएगी। यानी हमें 10 से 15 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। जी। और इसमें एक और जो बात लिखी हुई है खास करके और जो जानकारी के तौर पे कि 5 डॉक्टरों की कमेटी बनाई गई थी, तो जो 5 डॉक्टरों की कमेटी वो ही अध्ययन करेंगे? हाँ, जो डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया है वही इस सभी रिपोर्ट्स का अध्ययन करेंगे, वो अपने खुद के फाइंडिंग्स का अध्ययन करेंगे और उसके बिना पे वो अपनी मृत्यु की वजह बताएंगे। तो अभी तक जो प्रोविजनल जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, उसमें एक जगह लिखा है ब्लंट फोर्स, शरीर पे उसके मार्क्स मिले यानी कुछ जख्म मिले हैं, तो इससे क्या माना जाए? इससे अभी तो सिर्फ जो कॉज ऑफ डेथ आपने दिखा है उसमें ऊपर कि शरीर पे कुछ जगह पे जख्म है, मगर जख्म कितने बड़े हैं, उनकी वजह से मौत हो सकती है क्या, पुराने जख्म है, नए जख्म है, इसकी इसमें कुछ डिटेल नहीं। तो ये बातों पे रोशनी वही डॉक्टर्स डाल पाएंगे जिन्होंने बॉडी एक्चुअली देखी है और जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है। ये जख्म और ब्लंट फोर्स, जख्म क्या फर्क है दोनों में? जख्म जख्म होता है तो जख्म बहुत सारी चीजों से हो सकता है, जैसे नोकीली चीज से भी हो सकता है या ब्लंट चीज से। तो इसमें उन्होंने तो सीधा ब्लंट चीजें लिखी है ना, इसमें नोकीली या ब्लंट वेपन छोड़ के और कोई प्रकार के वेपन का मानो रूल आउट किया जा सकता है, सिंस इंजरीज ब्लंट है। पुलिस को एक शक है कि क्योंकि पहले जब उन्होंने चेक किया था पंचनामा में, जो इंक्वेस्ट पंचनामा होता है, तो उस समय कोई बाहर ऐसे शरीर पे कोई इंजरी नहीं थी, तो 4 लोग उन्हें उठाकर टैक्सी में डालकर अस्पताल तक ले गए, तो शायद उस दौरान कुछ स्क्रैच लगा होगा या इस तरह का हुआ, ये क्या ये संभव है? ये संभव है या नहीं है, ये तो स्पॉट पंचनामा और डॉक्टर्स ने जो एग्जामिनेशन किया उसके टाइम की जो इंजरीज है वो डॉक्टर बता पाएंगे कि जो शरीर पे उनको जो दिखे जख्म वो मृत्यु के पहले के हैं या बाद में। अब जबकि तीनों चीज़ें प्रिजर्व करके रखी गई हैं, रिपोर्ट का इंतजार होना है, तब उसमें एक लाइन और लिखी है कि जांच अधिकारी जो है वो इस पूरे मामले में सब कुछ देखकर अपनी राय बनाए। तो अब जांच अधिकारी के लिए क्या बचता क्या है, क्या कर कैसे वो कंक्लूजन पे जा सकता है? हाँ, जांच अधिकारी स्पॉट पंचनामा करता है, रिश्तेदारों की स्टेटमेंट लेता है जिसमें उनको यदि कोई शक है, वो आस पड़ोस में जो लोग थे मृत्यु के टाइम उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, पूरे सर्कमस्टेंसेस उसको पता है, पास्ट हिस्ट्री वगैरह। डॉक्टर्स की रिपोर्ट वो शायद डॉक्टर्स से ये चीज़ें शेयर भी करे और एज ए टीम एक साथ बैठ के वो डिसीजन ले सकते हैं कि ये मृत्यु किस प्रकार का है। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो इस मामले में फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, तब जाके सही स्थिति पता चल पाएगी। लेकिन फिलहाल घर वालों के आरोप के मुताबिक 2 लोग संदेह के घेरे में हैं, एक सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और दूसरे सुखविंदर। और पुलिस का कहना है कि हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनसे पूछताछ में अगर कुछ इस संबंध में निकलता है तो आगे मामला बढ़ाया जाएगा, वरना अब सारा दारोमदार देखा जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके में भी 8 से 10 दिन लग सकता है। यानी कि सोनाली फोगाट की मौत का जो रहस्य है वो अभी भी बना हुआ है और जिस तरह से आरोप लगाया गया है उससे संदेह और गहरा गया है, खास करके तब जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कह दिया गया है कि सोनाली फोगाट के शरीर पर ब्लंट फोर्स के जख्म मिले हैं। जहां जख्म की बात आती है तो वहां संदेह अपने आप गहरा जाता है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।